आज पूरे देश में दशहरा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक इस पर्व के मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के चमोली पहुंचे। यहां उन्होंने जवानों के साथ शस्त्र पूजा की और मंत्रोच्चारण के साथ शस्त्र को टीका लगाकर फूल माला चढ़ाकर दशहरे की शुरुआत की। राजनाथ सिंह के औली मिलिट्री स्टेशन पर पहुंचने से पूरा स्टेशन देशभक्ति के गीतों से गूंज उठा। जवानों ने रक्षा मंत्री के सामने देशभक्ति के गीत गाए। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने जवानों के साथ समय व्यतीत किया और उनके साथ नाश्ता भी किया। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। और विजयादशमी के पर्व पर आया हूं तो यह पर्व ऐसा पर्व है जिस दिन शस्त्रों की पूजा होती है। दुनिया के किसी देश में शस्त्रों की पूजा नहीं होती, लेकिन भारत दुनिया का अकेला देश है जहाँ शास्त्रों की भी पूजा होती है और शस्त्रों की भी पूजा होती है। शास्त्र और शस्त्र दोनों की पूजा होती है। लोग ये कह सकते हैं कि भाई शस्त्र या तो निर्जीव होते हैं, इनकी पूजा करने का क्या मतलब है। लेकिन हमारे भारत की संस्कृति और हमारे भारत के जो जीवन मूल्य हैं वो हमको यह शिक्षा देते हैं कि चाहे जड़ हो अथवा चेतन हो, जीव हो चाहे निर्जीव हो, यदि हमारे जीवन को वह सुगम बनाता है, वह हमारे समाज की, हमारे राष्ट्र की रक्षा करने में वो हमारी मदद करता है, तो हमें कभी न कभी जीवन में अथवा वर्ष में एक बार उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए, उसके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। औली में जवानों के साथ दशहरा के बाद रक्षा मंत्री बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना भी करेंगे। आपको बता दें कि दशहरा एक ऐसा पर्व है जिसे देवी दुर्गा और भगवान श्री राम से जोड़कर देखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि मां दुर्गा ने महिषासुर राक्षस से लगातार 9 दिनों तक युद्ध करके दशहरे के दिन ही उसका वध किया था और भगवान राम ने रावण का। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों के बाद 10वें दिन को नौ शक्ति के विजय दिवस के रूप में यानी कि विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। और इसी सोच के आधार पर विजयादशमी के अवसर पर शस्त्रों की पूजा की जाती है। और आप सब अधिकांश लोग गांव के रहने वाले हैं, जानते हैं कि जब दीपावली का पर्व होता है, बसंत पंचमी का पर्व होता है, लड़के कलम और दावार की पूजा करते हैं, अपने पुस्तकों की पूजा करते हैं। ऐसे किसानों को भी आपने देखा होगा कि एक दिन ऐसा आता है कि किसान भी अपने हल, फावड़े, कुदाल, जितने भी खेती के कामकाज में अस्त्र शस्त्र प्रयोग किए जाते हैं उसकी वो पूजा करते हैं। और महाराष्ट्र में तो एक पोला का पर्व होता है, वहां पर बैलों की पूजा की जाती है। दुनिया का कोई देश यह कल्पना नहीं कर सकता। यानी भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति यह अद्भुत है, यह श्रेष्ठ है। हमारे यहाँ के ऋषियों और मनीषियों ने भी कहा है कि यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। यही से अपनापन का भाव पैदा होता है। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।